हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो चैनल पे बने रहिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? ठीक है, मेजिनी का संबंध कार्बोनरी नामक संगठन से था। ठीक है। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करा था? ठीक है, किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ठीक है, बिस्मार्क। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, कार्बोनरी नामक संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1815 ईस्वी में। ठीक है, कार्बोनरी का स्थापना हुआ था। अगला सवाल है, एड्रियानिपुल की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ठीक है, एड्रियानिपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, सन 1870 के फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच कहाँ पे युद्ध हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा सीडोन का युद्ध। ठीक है, सीडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में और फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है, रूस में जो रूस के राजा होते हैं उसको क्या कहते हैं? वहाँ पे जार कहते हैं। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है। अगला सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस ये लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। अगला सवाल है, बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ठीक है, ये नवंबर 1917 में वो हुआ था बोल्शेविकों की क्रांति। ठीक है। अगला सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रस्की ने। ठीक है, और आपसे पूछेगा लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने। ठीक है। अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे पूछेगा नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है। आगे का सवाल है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मजदूर दिवस ठीक है, मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, यानी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 1 मई को। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, कंबोडिया में सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे 12वीं शताब्दी में बनवाए थे। ठीक है, अंकोर वाट का उस इसमें भगवान विष्णु का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ठीक है। अगला सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली पहले पहुंचे थे हिंद चीन के सीमा क्षेत्र में। ठीक है। अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था फोन बॉय चाओ ने। ठीक है, उनका एक पुस्तक था जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। अगला सवाल है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, 1954 में हुआ था जेनेवा समझौता। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। अगला सवाल है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? ठीक है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907। ठीक है, 1907 में वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है,
ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, यानी कि इसको हम आरएसएस भी कहते हैं, ठीक है, आरएसएस की स्थापना कब और किसने की थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1925 ईस्वी में केबी हेगडेवार ने। ठीक है, 1925 ईस्वी में केबी हेगडेवार ने इनकी स्थापना किया था आरएसएस की। ठीक है, अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ठीक है, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान ही महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दिया था वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अगला सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ? 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है, चंपारण विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, चंपारण विद्रोह 1917। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो ह्यूम। ठीक है, ए हो ह्यूम। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ठीक है, अगला सवाल है, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1769 ईस्वी में। ठीक है, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार हुआ था। अगला सवाल है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। ठीक है, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1907 में। ठीक है, भारत में कोयला इंडस्ट्री का शुरुआत हुआ था 1907 में। अगला सवाल है, जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब करी थी? ठीक है, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, शॉर्टकट में इसको कहते हैं टिस्को। ठीक है, टिस्को कहते हैं टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, इसको शॉर्टकट में कहते हैं टिस्को। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में, जमशेदजी टाटा ने करे थे। ठीक है, अगला सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इसको शॉर्टकट में AITUC भी कहते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका स्थापना हुआ था 1885। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ठीक है, अखिल भारतीय सीधे कहेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कहेगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, AITUC। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में। ठीक है, और सीधा पूछता आपसे कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1885 ईस्वी में। अगला सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, समाजवाद। ठीक है, अगला सवाल है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव रहा? ठीक है, अस्थायी कृषि के जमाव से कैसा प्रभाव संभव रहा? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा संपत्ति। ठीक है, अगला सवाल है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक कहाँ रहता है? ठीक है, ये महानगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है। अगला सवाल है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1855 में। ठीक है, आगे है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? ठीक है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? 1863 ईस्वी में सबसे पहले भूमिगत रेल चलाई गई थी। ठीक है, अगला है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित करी थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित करी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड एवेजेनर हावर्ड ने। ठीक है, एवेजेनर हावर्ड ने। अगला सवाल है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ठीक है, खूनी रविवार। ठीक है, देखिए रूस जापान के जो युद्ध हुआ था ना, उसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये 1905 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, खूनी रविवार की जो घटना हुआ था ना, ये कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1905 ईस्वी में हुआ था। ये रूस जापान के युद्ध को लेकर के हुआ था, रूस जापान। ठीक है, रूस जापान के युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें रूस जो होता है ना, वो जापान से पराजित हो गया। ठीक है, रूस जापान से पराजित हो गया। ठीक है, इसी के कारण हुआ था रूस जापान का युद्ध। अगला सवाल है, गिरमिटिया मजदूर। ठीक है,
गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते हैं। अगला सवाल है, सॉरी, ठीक है, अगला सवाल है, ये सब हो गया था, ठीक है, गिरमिट यहीं पे था, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजे जाते थे, ठीक है। अगला सवाल है, ब्रिटेन बूट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन बूट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1944 ईस्वी, ठीक है, इसका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चीन में क्रांति किस वर्ष हुई थी? ठीक है, चीन में क्रांति कब हुआ था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1949, ठीक है, 1949 में चीन में क्रांति हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता किसने लगाया था? ठीक है, तो कोलंबस, ठीक है, अमेरिका का पता किसने